हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो यानी कल जो वीडियो आया था उसमें हमने पढ़ा था, हम अभी योग एंड रोग इस पुस्तक के बेस पर जो है थेरेप्यूटिक योगा को रिवीजन कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट 2024। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस विषय में वो है हेडेक। आज हम हेडेक के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये देखने वाले हैं, और इसके बेसिस पर जो यौगिक मैनेजमेंट कहा गया है कौन से पुस्तक में, योग और रोग जिस क्योंकि उस पुस्तक को अभी सबसे ज़्यादा महत्व दी जा रही है यूजीसी नेट के दौरान। और इस बेसिस पे ना पिछले जो 18 जून एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें ना इस हेडेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बना था। तो इस वीडियो के एंड पर आज हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि उस एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जो आंसर की है वो तो पब्लिश होने वाला है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आंसर की तो पब्लिश होगा नहीं भाई। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि आंसर क्या बनते हैं हमारे। ठीक है, चलो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि अभी टाइप्स क्या है, हेडेक होता क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम यौगिक मैनेजमेंट पर आएंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हेडेक की अगर हम टाइप्स की बात करें, देखो बेसिकली जो कॉमन चीज़ है ना हेडेक में, जो हमारे रेगुलर लाइफ में हमें दिखने को मिलता है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर इसके डिटेल डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखो हेडेक्स बेसिकली होता क्या है। हेडेक का मतलब क्या है, हेड का मतलब होता है सर। ठीक है, हेड का मतलब क्या है, सर। एक का मतलब क्या होता है, एक का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है पेन, इसका जो मतलब है वो है पेन। ठीक है, इसका जो मतलब है वो है पेन। और हेड का मतलब क्या है, हेड का मतलब हो गया है हमारा सर यानी दिमाग, यानी हमारा जो मस्तिष्क है उसको कहते हैं हेड। ठीक है, तो हेड में अगर किसी को पेन हो रहे हैं, एक्स हो रहे हैं, उसे कहते हैं हेडेक्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं, ज़्यादातर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं आम जिंदगी में, ज़्यादातर हमें साइनस हेडेक्स, साइनस की वजह से सर दर्द होते हैं। ठीक है, यानी क्लस्टर पेन्स कुछ होते हैं, क्लस्टर्स के वजह से क्लस्टर्स पेन्स होते हैं कई तरीके की, वो क्या है अब देखने वाले डिटेल में। उसके बाद टेंशन हेडेक होता है। उसके बाद कॉमन टाइप्स होती है जो कि है माइग्रेन, जो कि एक बहुत बड़ी सड़ी अभी बहुत सारे देखने को मिल रहा है इस केस में, बहुत सारे पॉपुलेशन अभी माइग्रेन बहुत सारे लोगों को है। तो उसके लिए भी हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसका बेनिफिशियल साइड है, क्या क्या योग में बताए गए हैं, तो इन सारे चीज़ों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूजीसी नेट के लिए ही नहीं, बल्कि ये वीडियो जो है रेगुलर लाइफ में अगर आप थेरेपी किसी को देना चाहते हो या तो फिर अगर आपको ये भी प्रॉब्लम आपको खुद को है तो भी आप इस वीडियो से बहुत सारा कुछ नॉलेज आपको मिल सकते हैं। आप उस हिसाब से अप्लाई करके आपको ये प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकते हैं थ्रू दिस वीडियो। तो चलो, साइनस पेन्स होता क्या है बेसिकली। साइनस का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुख में यानी हमारे क्रेनियल रीजन में जो है, इसमें क्या है टोटल जो हमारे ये जो रीजन है अपर जो रीजन है, इसमें क्या है टोटल जो है 4 साइनस कैविटीज़ होती है, 1 2 3 ये, और यहाँ पर एक होता है छोटा छोटा, तो टोटल 4 साइनस कैविटीज़ यहाँ पे होता है। टोटल यहाँ पर 4 साइनस कैविटीज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो है कितने साइनस कैविटी हैं, 4। तो अगर साइनस का मतलब क्या है, साइनस का मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल कुछ हॉलो पाइप, समझ लो कि ये एक हॉलो पाइप है। ठीक है, ये पाइप हॉलो है। हॉलो का मतलब क्या है, इसके ये जो रीजन है इसका अंदर वाला रीजन पूरा का पूरा फ्री है। ठीक है, तो अगर उस रीजन में, वो फ्री रीजन में, ऐसे हमारे अंदर भी ना यहाँ पर बहुत 4 तरीके की जो है वो हॉलो कैविटीज़ होती है जिसे कहा जाता है साइनस। अब उस साइनस में देखना, आप साइनस की जो प्रॉब्लम होता है ना उसे कहते हैं सिनुसिस्ट। उसे क्या कहा जाता है, ITS कहा जाता है लास्ट में, सिनुसिस्ट। ठीक है, और अगर ये ITS वर्ड लास्ट में अगर आपको मिल रहा है ना तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी वहाँ पर जो है म्यूकस डिपोजिशन हो गया है जिसके वजह से वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन पैदा हो गया। तो साइनस बेसिकली प्रॉब्लम्स यही हैं कि जो आपके हॉलो कैविटी है, जो आपके साइनस है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है फ्लूइड डिस्पोजिशन हो रही है। फ्लूइड कंपोजिशन की वजह से वहाँ पर जो है इन्फेक्शंस पैदा हो रही है, जिसके कारण है कि वहाँ पर जो एयर पास आउट हो सकता था वो एयर पास आउट नहीं हो, क्योंकि अगर ये कैविटी देखो, ये अगर हॉलो होता तो आराम से इसके अंदर ऐसे एयर पास कर सकता था, लेकिन अगर ये कैविटी को मैं ऐसे फ्लूइड से जाम कर दूंगा, ऐसे 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 अगर मैं जाम कर दूंगा तो यहाँ पे एयर पास होने में दिक्कत होगा। जो प्रॉब्लम बेसिकली आपको, जिसके कारण आपका जो है साइनस पेन होते हैं, जिसके कारण पेन होते हैं क्योंकि वहाँ हॉलो कैविटी जो है वो जम गया है कि ड्यू टू फ्लूइड डिस्पोजिशन। हॉलो कैविटी क्या हो गया है, वो फ्लूइड कंपोजिट हो गया, वहाँ पर फ्लूइड जो है आके जम गया है और वहाँ से इन्फ्लामेशंस पैदा हो रहे हैं, वहाँ से इन्फेक्शंस पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण जो है ये साइनस के जो पेन्स होते हैं ये हमें होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, ये होता है साइनस। तो अगर साइनस के दर्द हो रहा है तो ये रीजन ये पूरा रीजन में ये दर्द हो सकते हैं, और ये बायलैटरल होते हैं दोनों साइड में।
ठीक है। अगर क्लस्टर पेन हो रही है, क्लस्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके जो नियर अराउंड योर आईज इस एरिया में पेन होगा, या तो ये लेफ्ट साइड होगा या तो ये राइट साइड होता है। ये ज़्यादातर यूनिलैटरल देखने को मिलता है हमें, यूनिलैटरल याद रखना, ये पेन जो है ये ज़्यादातर यूनिलैटरल देखने को मिलता है क्लस्टर की वजह से, ठीक है। ये ज़्यादातर अराउंड द आई मतलब आंख के आसपास के एरिया सिर्फ पेन होगा, बाकी कहीं पर भी कोई पेन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके आंख के आसपास के एरिया पेन होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेंशन पर। टेंशन क्या है? टेंशन हेडेक जो है ये ज़्यादातर जो है आपकी फोरहेड रीजन में पेन होता है, फोरहेड रीजन में सिर्फ ये वाला जो रीजन है उस पर पेन होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं माइग्रेन। माइग्रेन जो है वो बेसिकली यूनिलैटरल पेन है, या देखो माइग्रेन भी यूनिलैटरल होता है और क्लस्टर जो है ये भी यूनिलैटरल होता है, लेकिन क्लस्टर सिर्फ और सिर्फ अराउंड योर आइज होता है, लेकिन माइग्रेन जो है पूरा का पूरा एक साइड फेस का पूरा, अगर इसमें हम दो पार्ट करेंगे ऐसे, अगर यहाँ पे पेन लगा देंगे तो ये हो गया हमारा एक साइड, ये हो गया एक साइड। माइग्रेन का पेन ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो पेन आपके राइट साइड में हो रहा है या तो जो पेन है वो आपके लेफ्ट साइड में हो रहा है, ठीक है। ये यूनिलैटरल पेन होता है, एक साइड में पेन जो है ज़्यादातर फेस होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस करते हैं। देखो हेडेक अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन एट द सम पॉइंट ऑफ लाइफ। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप सबने महसूस किया, मैंने भी किया। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ऐसा कोई नहीं है कि हेडेक हो गया यार सर दर्द हो रहा है तो क्या होगा पता नहीं, हमें सबको होता है रेगुलर लाइफ में, ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दे कैन अफेक्ट द वेरी यंग टू द वेरी ओल्ड। ये बच्चों को भी होते हैं और बड़ों को भी होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर लिखी हुई है। वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स प्रोड्यूस हेडेक्स। बहुत सारे वैरायटीज होती है इसमें, जरूरी नहीं कि किसी एक वैरायटी के कारण हर किसी को हो। मोस्ट हेडेक्स डू नॉट रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। ज़्यादातर हेडेक्स जो होता है वो मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में, हर किसी दिन हमारे जीवन में कभी सर दर्द होता है तो आज होता है, कल बेशक वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा सर दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर्स भी कहते हैं ठीक है चलो, इसके लिए तुरंत दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आज सर दर्द हो रहा है तो ये हो सकता है कि आपको कल या परसों जो है वो ठीक हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ज़्यादातर हेडेक्स जो है वो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स उसका नहीं होता है। बट अ फिजिशियन शुड एवोल्यूट रिपीटेटिव एंड सीवियर हेडेक्स। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि रेगुलर जो है सर दर्द किसी में है, हर दिन उनको फेस हो रहा है, तो उनको ज़रूर फिजिशियन के पास जाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि मुझे ये ना लॉन्ग टाइम तक हो रही है। तो अगर लॉन्ग टाइम तक है तो मतलब आपके अंदर में कोई ना कोई सीवियर प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिसको फिजिशियन एवोल्यूट करेंगे, उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट पॉलिसी, आपकी थेरेपी पॉलिसी सब चलने वाले हैं आगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये हेडेक्स जो होती है ये कॉमनली इंक्लूड होता है टेंशन हेडेक्स, माइग्रेन हेडेक्स और क्लस्टर्स हेडेक्स। ये अगर नॉर्मल कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल ये अगर एक्यूट स्टेज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अगर क्रॉनिक बन जाता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्रॉनिक अगर बन जाता है तो आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेंशन हेडेक्स आर क्लासिफाइड इधर एपिसोडिक और क्रॉनिक। मैंने अभी भी बोला कि अगर ये एपिसोडिक है यानी तो ये एक्यूट लेवल पे है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल रिक्वायरमेंट इसका नहीं होता है। लेकिन अगर ये क्रॉनिक स्टेज में चला गया तो इसका मेडिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब वन बाय वन जो चारों हेडेक्स हमने यहाँ पर पढ़ा था, जिसका हमने क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा था, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशंस करते हैं। अब उसका हर एक सिचुएशंस को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक बेसिकली होता क्या है, ये जो है ये डाल पेन होता है। दो तरीके की पेन होती है, एक होता है शार्प पेन, एक होता है डाल पेन। डाल पेन मतलब क्या है, पेन जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। डाल पेन का मतलब क्या होता है, वो धीमी धीमी पेन होगा लेकिन लॉन्ग टर्म तक चलेगा। शार्प पेन का मतलब क्या होता है, तुरंत पेन जो है कम टाइम तक होगा, लेकिन ऐसा पेन होगा जो आपको मतलब भागना पड़ सकता है उस पेन की वजह से, मतलब आप रह नहीं सकते एक जगह पे स्थिर, ऐसा पेन महसूस होता है उसमें, उसको कहते हैं शार्प पेन, ठीक है। उसके बाद टेंशन का जो पेन होता है वो याद रखना वो डाल पेन होता है, ठीक है। इसमें टाइटनेस और प्रेशर जो है वो फील होती है, कहाँ पर, फोरहेड रीजन पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेंशन का जो रीजन है वो बेसिकली फोरहेड रीजन है। ये बायलैटरल है, दोनों साइड में एक साथ दिखती है, ऐसा नहीं है कि सिंगल साइड होता है, ये बायलैटरल होता है। और ये पेन जो है ये एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स योर नेक्स एंड हेड्स। देखो आपके जो बैक साइड ऑफ योर हेड है एंड नेक है, इस साइड में ये पेन जो है ये बेसिकली एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिफ्यूज पेन इन टाइट हेडबैंड्स पैटर्न। अगर ये जो एक्चुअली बेसिकली ये जो हेड बैंड आप लोग पहनते हो ना, हेयर बैंड्स वगैरह, हेड बैंड्स वगैरह पड़ते हैं ना, तो हम कैसे पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं ना, ऐसे इसको पहनते हैं ना। तो ये ज़्यादातर जो पेन होता है ना, ये इस स्टाइल में ऐसे अगर आप करोगे तो ये पेन जो है ये डिफ्यूज़ हो जाता है। ये हेड बैंड्स पैटर्न में पेन होता है, आपके सर में, ये आपके फोरहेड रीजन में हो रहा है और आपके जो पीछे वाला रीजन है वहाँ पर भी हो रहा है। जो हेड बैंड्स पैटर्न अगर आप बनाएंगे तो ऐसे करके, ये देखो ये जो है ना हेड बैंड्स एक पैटर्न बन रहा है ना, ये ऐसे करके आप लोग बैंड्स पहनते हो ना, तो यही है हेड बैंड्स पैटर्न, ठीक है।
उसके बाद बायलैटरल होता है जो मैंने पहले बता दिया, दोनों साइड में। और ये जो है ये नॉन पल्सेटिंग होता है, इसको याद रखना, ये पेन जो है ये नॉन पल्सेटिंग है। अब नॉन पल्सेटिंग पेन का मतलब क्या होता है, एक होता है पल्सेटिंग पेन, एक होता है नॉन पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब है जब अगर मैं आपको हथौड़ा लेकर मारूंगा अभी ऐसे 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 करके आपके सर पे, तो क्या होगा, दब 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 ऐसे करके पेन होगा। लेकिन ये देखना, अब ये महसूस होता है ना, कई बार पेन जो होता है ना, हम कहते हैं यार सर दर्द कर रहा है, पता नहीं डिप 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 ऐसे करके दब दब कर रहा है सर, ये होता है पल्सेटिंग इफेक्ट। मतलब पल्स के बीट की तरह आपको महसूस होगा पेन। लेकिन कुछ पेन ऐसा होता है जो होता है नॉन पल्सेटिंग। तो टेंशन हेडेक का जो पेन होता है वो नॉन पल्सेटिंग इफेक्ट होता है, वहाँ यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं होता। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई हथौड़ा लेकर आपको सर पर मार रहा है और आपको पेन हो रहा है, ऐसा नहीं महसूस होता है। ये ज़्यादातर ना अब आगे पढ़ेंगे किस में होता है, क्लस्टर्स में ऐसा होता है, क्लस्टर पेन में ऐसा होता है महसूस, पल्सेटिंग इफेक्ट होता है उसमें। तो जो टेंशन है वो नॉन पल्सेटिंग इफेक्ट है। यहाँ पर मसल्स पेन होता है, फोकस करने में दिक्कत होती है, माइल्ड फोटोफोबिया फोनोफोबिया, यानी अगर आप रोशनी के नज़दीक आ रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हो अंधेरा करके, तो आपको पेन उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अगर कोई आके लाइट जला देना तो कैसा महसूस होता है, जब आपको टेंशन पेन होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपको सर दर्द कर रहा है बड़ा, आप ऐसे करके बैठे हुए हो घर में, ठीक है, कोई आया आके लाइट्स ऑन कर दिया, आप क्या बोलोगे, अरे भाई जल्दी लाइट ऑफ कर यार, मेरे को पेन ज़्यादा हो रही है। तो क्योंकि इस पेन में ना ये फोटोफोबिया होते हैं, मतलब आपको अगर रोशनी आपके सामने ला दिया जाए तो आपका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आपको महसूस होगा, ठीक है। लास्टिंग 30 मिनट्स टू 7 डेज, ये 30 मिनट से लेकर 7 दिन तक मैक्सिमम जो है ये पेन रहते हैं। और ये ऑटोमेटिकली जो है टेंशन हेडेक ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ठीक है। नॉट एग्रीवेटेड बाय रूटीन फिजिकल ईयर, ये आपके रूटीन फिजिकल वर्क के जरिए एग्रीवेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लस्टर पेन में। देखो क्लस्टर में ये जो पेन होता है बेसिकली ये शार्प पेन है। शार्प का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया। शार्प का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्या है शार्प का मतलब, बताओ। शार्प का मतलब होता है कि शॉर्ट टाइम तक पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्लस्टर जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है ये पल्सेटिंग इफेक्ट होती है। यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, पियर्सिंग सेंसेशन होते हैं। पियर्सिंग सेंसेशन का मतलब क्या है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप लोग कीले होते हैं ना, छोटे छोटे कीले, तो दीवार पे ऐसे 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 हम कीले मारते हैं ना, वैसा पेन होता है। अगर आपके सर में कोई कीला ऐसे ठोकेंगे लाके, तो कैसा पेन होगा, दब 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 दब, वो हथौड़ा से मार रहा है और वो जैसे वो कीला भूख रहा है आपके सर में, तो ऐसे पेन होता है इसमें। पियर्सिंग, इसको कहते हैं पियर्सिंग सेंसेशन। और जलने वाला सेंसेशन जो होता है उसको कहते हैं बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिलैटरल होते हैं, ये भी बेसिकली यूनिलैटरल होता है। ज़्यादातर ये पेन जो है ये आई के पीछे वाले रीजन में, इस वाले रीजन में जो है इसे फील होती है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम तक होता है, क्योंकि शार्प पेन है तो पता है शॉर्ट टाइम तक ही होगा। 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक ये ज़्यादातर पेन लास्ट करते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये पेन चला जाएगा, ज़्यादातर ये रहेगा नहीं। यूजुअली ऑकर इन द मिडल ऑफ द नाइट, ये ज़्यादातर रात में होती है। और ऑकर डेली 2 to 3 months, रिमिट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स एंड यस। ये क्या होता है बेसिकली जो है 2-3 महीने आपको ऐसा चलेगा, फिर कुछ महीने तक, कुछ साल तक ये नहीं होगा, फिर से आपको ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, ऐसा कोई मतलब इसका नहीं है। हर एक हेडेक का जो है ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर 2-3 मंथ्स तक ऐसे चल सकता है। कभी कभी आपको 10 मिनट हो रहा है, कभी 5 मिनट हो रहा है, कभी आपको घंटे घंटे पेन हो रहा है, मतलब सुबह से कुछ नहीं है, शाम को दिखना पेन चालू हो गया, तो ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है रेड वेटरिंग आइज, ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि आई के पीछे, आँख के पीछे जो है बेसिकली पेन जो है इस रीजन में होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और देखना कि आँख जो है वो लालपन पड़ जाती है, उसमें रेडिश आइज हो जाती है, ठीक है। और उसमें जो है आपके नेजल पैसेज जो है वो ब्लॉक्ड होने की चांसेस होते हैं। स्वेटी फेस, हमेशा मुंह में जो है स्वेट आने लगते हैं, आँख से पानी निकलने लगता है। ये सारे सिम्टम्स जो है क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स होते हैं। अब आते हैं साइनस में। देखो साइनस में बेसिकली मैंने बता दिया पेन कहाँ पर होता है। बेसिकली ये इस रीजन में पेन हो सकता है, फोरहेड में, ठीक है। और आपके जो चीक्स वाले ये जो रीजन है सराउंडिंग आईज एंड चीक्स, नीचे वाले जो है, क्लस्टर अगर होता तो सिर्फ यहाँ पे होता, लेकिन ये क्लस्टर नहीं है। साइनस मतलब ये पूरा एरिया जो है आपका पेन हो सकता है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका पेन हो सकता है साइनस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइनस हेडेक्स और हेडेक्स दैट मे फील लाइक एन इन्फेक्शन इन द साइनस, जिसको हम सिनोसिस्ट कहते हैं। मैंने पहले बता दिया सिनोसिस्ट होता क्या है, कि साइनस बेसिकली कैविटी है। बहुत सारे लोग ना ऐसे कहते हैं कि मुझे साइनस है। भाई साइनस हम सभी को है, साइनस कैविटी कहते हैं उसे। साइनस कैविटी हम सभी को अंदर होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है होना, वो तो ना हो तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे पता है आपको, मुझे ना साइनस है। मैं बोलता हूँ भाई मुझे भी है। बोला सर आपको दर्द होता है, मैंने बोला नहीं होता। तो उसने बोला मुझे तो बड़ा दर्द होता है। मैंने बोला भाई वो सिनोसिस्ट होता है, आपके साइनस जो है वो फील्ड हो गया। कैविटी जो है, साइनस बेसिकली कैविटी होता है, तो आपका फील्ड हो गया मेयर से। या तो फिर आप देखना कि जिसके साइनस होता है ना ज़्यादातर, उनका जो है वो कफ वगैरह उनका ज़्यादा होता है बॉडी में, ठीक है, जिसके कारण जो है साइनस कैविटी जो है वो फील्ड हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये ज़्यादातर जो है इन्फेक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं,
ठीक है। पेन तो महसूस होता ही है। प्रेशर एंड फुलनेस ऑफ योर चीक, मतलब भारीपन, यहाँ पर जो है भारीपन सा महसूस होता है यहाँ पर, ठीक है। और फोरहेड में भी दर्द बहुत ज़्यादा इसमें होता है। एविडेंस ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, या मतलब नेजल से कफ, कभी कभी ऐसे होता है नेजल से जो है कफ निकलने लगते हैं। पेन इफ़ यू बेंड फॉरवर्ड और लाई डाउन, और ऐसा पेन ना, ये पेन और भी बुरी तरह बढ़ने लगते हैं अगर आप लेट गए उस टाइम पर। अगर आप लेट गया, या तो फिर अगर आप सामने झुक के ऐसे ऐसे झुक के नीचे कोई काम कर रहे हो, तो इस केस में जो है ना पेन ज़्यादा बढ़ जाते हैं साइनस में, ठीक है। साइनस वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनमें अगर ऐसे कोई काम करेगा ना तो उनका पेन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा सामने झुक कर। ऐसे नहीं करना चाहिए साइनस के टाइम पे। स्टफी नोज होती है, फैटिक्स वगैरह, ये तो कॉमन चीज़ें हैं साइनस के टाइम में, जो आप लोगों को पता भी है ऑलरेडी, क्योंकि साइनस में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं माइग्रेन हेडेक के बारे में डिस्कस करते हैं। माइग्रेन जो है बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। माइग्रेन हेडेक को इसको बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैटेगरी में रखा जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय इडियोपैथिक प्रॉक्सिमल रिकरेंट अटैक्स ऑफ हेडेक लास्टिंग फ्रॉम 2 to 72 आवर्स। यहाँ पर ना अटैक्स आते हैं हेडेक का। देखना माइग्रेन वाले जो होते हैं ना, कहते हैं सर मुझे आज ना माइग्रेन का अटैक आया था, सर मुझे उस दिन, जब अटैक आता है ना तो इनको बहुत पेन होता है, और पेन जो है पूरा यूनिलैटरल होता है। इनको ना ब्लड विजन होता है उस टाइम पर, जिगजैग मोशन दिखती है, ब्लड विजन दिखता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, मेंशन भी है। ये पेन जो है ज़्यादातर लास्ट करते हैं 2 से लेकर 72 आवर्स तक। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको अभी माइग्रेन का अटैक आया तो देखना कि ये दर्द जो है 2 घंटा, और उनको ना ऐसा लगेगा कि सर फटे जा रहा है मेरा, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। वो मतलब तड़पता रहेगा बंदा, उनको कुछ कंट्रोल नहीं होगा उस टाइम पे। वो ना तो कुछ दिख पाएगा, वो ब्लर दिखेगा उस टाइम में, उनको ब्लरी विजन होता है, ब्लड विजन उनको होता है उस टाइम पर, है ना। माइग्रेन कैन ऑकर विद ऑरा और विदाउट ऑरा। फ्लिकरिंग सेंसेशन होता है उसमें। किसी को ना ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारे लोग जिनको ना ऐसे बिजली कड़कने में जैसे ऑरा होती है ना, वो दिखती है किसी को, फ्लैक्शन, उसको फ्लिकरिंग कहते हैं, फ्लिकरिंग वो होता है। फॉर एग्जाम्पल आप उनको ना कोई चीज़ दिखा रहे हो दूर है, तो उनको आधा अधूरा चीज़ दिख रहा है, पूरा चीज़ है ना उनको दिखेगा नहीं उस टाइम पर, पूरा चीज़ उनको उसको फ्लिकरिंग सेंसेशन कहते हैं। उसको ना आधा आधा चीज़ें ऐसे ऐसे दिखेगा, मतलब वो जो ऑरा एक होता है ना, जो बिजली कड़कती है तो वैसे ऑरा दिखती है उनको। 2 टाइप की माइग्रेन होती है बेसिकली। किसी को होता है विद ऑरा और किसी को होता है विदाउट ऑरा। किसी को विद ऑरा होती है, किसी को विदाउट ऑरा होती है, ठीक है। जिगजैग लाइंस दिखती है उनको, मैंने बताया ना अभी भी, जैसे आधा अधूरा पिक्चर दिखेगा, ऐसे जिगजैग लाइन दिखेगा उनको बीच में आधा। कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग दिखा रहे हो, उनको आधा बिल्डिंग दिख रहा है और आधा जिगजैग लाइन दिख रहा है उसमें, मतलब ऐसे क्रॉसेस लाइन दिख रहा है उनमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स, उनको ना बहुत सारे कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट दिखती हैं, मतलब वो देख नहीं पाते, आधा ब्लैक दिखती है, आधा आधा चीज़ें कभी कभी दिखती हैं, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑटोनोमिक इन्वॉल्वमेंट, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स होती है। ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स भी होती है, जीआईटी इन्वॉल्वमेंट्स होती है, एंड ऑटोनोमिक इन्वॉल्वमेंट्स तो होता ही है, तभी ना ये न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके बाद इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जो कि बेसिकली ये यूनिलैटरल होता है, समटाइम्स ये बाइलैटरल भी होता है। जरूरी नहीं हर टाइम माइग्रेन जो है वो यूनिलैटरल हो, ये याद रखना। माइग्रेन जो है ज़्यादातर यूनिलैटरल होता है, ये बताया गया है, ज़्यादातर ये एक साइड में दिखती है। कभी कभी ना ऐसा भी होता है माइग्रेन ज़्यादातर, कभी कभी मतलब वो बायलैटरल भी दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरल है तो यूनिलैटरल ही दिखेगा, बायलैटरल नहीं दिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद पल्सेटिंग इफेक्ट तो बिल्कुल भाई होता है, वरना इतना दर्द कैसे होगा अगर पल्सेटिंग इफेक्ट नहीं है, तो वो दर्द में सर फटा जाता है जिनको है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर वीडियो देख रहा है तो वो बिल्कुल मेरे साथ रिलेट कर पाएगा कि जब ये पेन होता है ना तो उनको, उनके सामने कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती है, तब कोई भी चीज़ें उनको रिलीफ नहीं दे सकता। उनको ऐसा लगता है क्योंकि पेन इतना ज़्यादा महसूस होता है, और पल्सेटिंग इफेक्ट लगता है कि कोई कुल्हाड़ी मार रहा है मेरे सर पे। हथौड़ा पियर्सिंग तो छोड़ दो यार, कोई लग रहा है कुल्हाड़ी मारता है मेरे सर पे, ऐसे ऐसे फील होते हैं। एकम्पनीड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये सारे चीज़ें उनकी, उसको भी लाइट एक्सपोजर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जब उनको माइग्रेन होता है ना, वो ज़्यादातर एक अंधेरे कमरे में रहना पसंद करता है। अगर उनको बाहर लेके चले जाओ ना तो सर, उनको लगेगा कि मेरा सर दर्द दुगनी हो गई है, ठीक है, उनको ऐसा ऐसा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें, नोजिया होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है उस केसेस में, उनको जो है फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये सारी चीज़ें होती है। एंड आपके जो रेगुलर एक्टिविटी है, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी काम करने जाओगे आपको लगेगा कि मेरा सर दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। माइग्रेन एक ऐसा पेन है जिस टाइम पर आपका सारा का सारा रेगुलर एक्टिविटी जो है आपको बंद कर देना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं माइग्रेन की पेन्स, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें योगिक प्रैक्टिसेस क्या क्या हेल्पफुल हैं, क्या क्या बुक्स में बताए गए हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी हो चुके हैं। एपिलेप्सी, माइग्रेन के ऊपर, एपिलेप्सी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत सारे। इसके बारे में ना मेरे ऑलरेडी वीडियो हैं चैनल पर, मैंने डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या वीडियो आपको वहाँ पर करना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस प्रैक्टिसेस है जो कि बुक में भी बताया गया है।
हैं। तो आइए उस प्रैक्टिसेस को देखते हैं आज इस बुक में। सबसे पहले आसन में बताया जा रहा है कि पीएम सीरीज 1 यानी पवन मुक्तासन का सीरीज 1 जो है, इसमें टोटल कितने प्रैक्टिसेस है? इसमें टोटल 8 प्रैक्टिसेस होते हैं। पीएम सीरीज 1 में इसमें टोटल 8 प्रैक्टिसेस होता है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है सारे टाइप्स की हेडेक्स के लिए। ठीक है, फिर आते हैं सूर्य नमस्कार, लेकिन ये भी जो है ये ज़्यादातर डायनामिक नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार अगर आपको प्रेफरेबल ज़रूर है, बुक में लिखा हुआ है प्रेफरेबल तो है, लेकिन जो है ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्टैटिक वे में करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो तो पेन नहीं हो सकता, पेन धीरे धीरे कम होगा, पेन धीरे धीरे कम होगा अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन है उस केस में प्रैक्टिस करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर साइनस है, ऐसे सामने झुक कर प्रैक्टिस करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा उस केस में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्राणायाम जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है, वो है भ्रामरी। बहुत 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 ज़्यादा, पता नहीं कितने सारे रिसर्च वर्क इसके ऊपर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। आप लोग चले जाओ पबमेड चले जाओ, गूगल स्कॉलर में जाओ, ठीक है, पबमेड में जाओ, शोध गंगा में जाओ, कहीं पर भी जितने भी हमारे डेटाबेसेस हैं, हर एक डेटाबेसेस में मुझे लगता है एक ना एक ऐसा पेपर तो जरूर मिलेगा जो आपको इस भ्रामरी के इफेक्ट के बारे में बताएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। किसी भी तरीके की हेडेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पर अगर करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 15 डेज या फॉर एग्जाम्पल आप 1 महीने या 21 डेज तक अगर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो, गूगल में मैंने नाम भी बता दिया डेटाबेसेस का, वहाँ पर बहुत सारे हैं। उसके बाद आते हैं नाड़ी शोधन, जिसको हम अभी ANYB की भी नाम से जानते हैं, ANYB इस नाम से भी जानते हैं, यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल योगा ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, यानी अनुलोम विलोम, ये भी कह सकते हैं। लेकिन कुंभक ज़्यादातर इसमें प्रेफरेबल नहीं किया जाता है, इस बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसमें कुंभक जो है वो प्रेफरेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं सर भस्त्रिका कर सकते हैं क्या? माइल्ड लेवल पे कर सकते हो, माइल्ड लेवल पे कर सकते हो भस्त्रिका। ठीक है, माइल्ड लेवल पे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो सिचुएशन के हिसाब से देना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो योग करना चाहते हैं, कभी भी यूट्यूब में हमारा लेक्चर सुन के या पढ़ के कभी भी कर मत लेना। पहले किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, उसको पहले उनको बताओ, या तो फिर हमसे कांटेक्ट करो, हमें बताओ कि भाई इस लेवल पे पेन हो रहा है, प्रॉब्लम इस लेवल पर है। क्योंकि कई सारे प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे बुक्स में मेंशन है, हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कई सारे प्रैक्टिसेस डिपेंड्स करता है आपकी पेन की सिवियरिटी के ऊपर कि कितना लेवल में वो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। उस प्रैक्टिस की भी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसलिए जरूरी इतना होता है कि पहले डिस्कस कर लो, फिर जाके अपना प्रैक्टिस सजाओ, वरना बढ़ भी सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो माइल्ड लेवल पे भस्त्रिका आप कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद षटकर्म में जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है वो कुंजल एंड नेति। आप डेली रेगुलर बेसिस पर अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ये कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी को साइनसेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस केस में जो है थ्रेड कैथेटर जो है, कैथेटर प्रेफर नहीं की जाती है ज़्यादातर, क्योंकि आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो सकते हैं अंदर अगर साइनस है तो। अगर सीवियर ऑब्वियसली लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन कैथेटर जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है उस केस में। आप जल नेति को प्रेफर कर सकते हो, जल नेति बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है और जल नेति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कैथेटर इस केस में इतना प्रेफर नहीं किया जाता है, कैथेटर को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। कुंजल आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे फेल्गम जो है, कफ जो है, म्यूकस जो है आपका, वो रिड्यूस करने के लिए, आपका पूरा का पूरा पैसेज क्लीन करने के लिए कुंजल करना जरूरी है। और कुंजल के बाद भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुंजल के बाद भस्त्रिका करो, ताकि अगर कोई रह गया अंदर तो वो जब आप भस्त्रिका करोगे तो बाकी एक्स्ट्रा जो पानी होता है, कुंजल और नेति, जल नेति, इसको करने के बाद आप भस्त्रिका कर लो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसीलिए भस्त्रिका को यहाँ पर प्रेफर की जाती है। उसके बाद LSP को प्रेफर किया गया है। LSP का मतलब होता है लघुशंख प्रक्षालना, जिसमें ऑलरेडी आप लोगों को पता है 5 आसन जो है वो इंक्लूडेड है। और LSP करने का अपने आप में ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो सारे रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करना होगा, वरना आप कुछ और अच्छे के लिए करोगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा LSP करते वक्त, क्योंकि मसालेदार खाना ये सारी चीज़ें नहीं चलता है जब आप LSP करते हो। ठीक है, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है LSP की, तो वो सारे रेस्ट्रिक्शन फॉलो करके ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रिलैक्सेशन के। रिलैक्सेशन के मामले पर यहाँ पर जो मेंशन किया गया है इस बुक में वो है योग निद्रा। इसके अलावा आप DRT मेडिटेशन कर सकते हो, DRT की जो होती है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। योग निद्रा बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। योग निद्रा के बारे में पता नहीं कितने सारे पेपर्स मैंने पढ़े हैं, मैंने खुद पढ़े इतने सारे, तो हैं तो और भी कई सारे पेपर है। चाहे पबमेड बोलो, चाहे आप शोधगंगा बोलो, चाहे आप गूगल स्कॉलर बोलो, चाहे रिसर्च गेट बोलो, या जर्नल के नाम ले लो, कोई भी कभी भी चले जाओ, कहीं पर भी मिल जाएगा भाई, बहुत सारे हैं, मिलेगा बहुत सारे। योग निद्रा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है योग निद्रा, जिसमें ना इतना तक दिखा गया है कि भाई अब बीटा तो छोड़ दो, अल्फ़ा छोड़ दो,
जिसमें ना अल्फा थीटा वेव इंक्रीजिंग भी दिखी जा रही है। ठीक है, योग निद्रा करते वक्त ना पढ़ना कभी रिसर्च पेपर में योग निद्रा का ईईजी, मैंने ईईजी के ऊपर जो स्टडी होती है ना योग निद्रा के ऊपर जो ईईजी मेजर करते हैं, जो 5 वेव्स को मेंशन करी जाती है, जहाँ पर मेजर करी जाती है ना, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टडी आप लोगों को मिलेगा जहाँ पर पता नहीं थीटा वेव एक्टिवेशन तक रिपोर्ट ऑलरेडी की जा चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको इसके, मैं किसी ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि सर इस 5 वेव को लेकर मेडिटेशन के ऊपर बता दो, मैं बताऊंगा, मैं एक वीडियो ऐसा करूंगा जहां पर जो है मैं रिसर्च बेस्ड एविडेंस इसके ऊपर लेके आऊंगा कि 5 वेव्स क्या करने में, उस पर मैं ये भी इंक्लूड कर दूंगा कि योग निद्रा जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस केस में। तो रिलैक्सेशन के मामले पर योग निद्रा बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके जो इंस्ट्रक्शनल वीडियो है ना वो यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, बिहार स्कूल ऑफ योगा द्वारा ये प्रचारित है, ये उनका ही पब्लिकेशंस है ये और उनका ही बनाया हुआ टेक्निक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद डाइट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, सिंपल वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए जो कि रिकमेंडेड है ऑलरेडी। जो आपको सात्विक खाबर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी सात्विक पॉसिबल नहीं होता सभी के लिए, तो यहाँ पर जो है वेजिटेरियन डाइट बताए गए हैं। अवॉइड रिच फूड जो है अवॉइड करना चाहिए, चीज़ी फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट वाइन वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड आपको करना चाहिए, और ज़्यादा खाना प्रेफरेबल नहीं है, कम खाना। उसके बाद फास्टिंग को भी प्रेफर किया गया है। स्किपिंग ए मील एंड रिलैक्सिंग फॉर 10 मिनट्स इन शवासन, शवासन में रिलैक्स करो 10 मिनट तक, will often avert an impending headache due to mental stress। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस के कारण अगर जो है आपके हेडेक हो रहा है तो फास्टिंग ना कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फास्टिंग ये ना भी एक बुक आती है एक बुक आती है नेचुरोपैथी का एक बुक्स आती है जो कि डॉक्टर ब्रिजभूषण गोयल द्वारा लिखा गया है। वहाँ पर ना फास्टिंग के बारे में बहुत सारे चीज़ें बताए गए हैं कि फास्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। बेसिकली फास्टिंग जब हम करते हैं ना तो आकाश तत्व जो होता है हमारे शरीर में वो मेंटेन्ड होता है, तब उसको हम मेंटेन करते हैं। और एक टेक्निक आते हैं सरयोग, उसमें भी फास्टिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस माने गए हैं उसमें। ये बेसिकली नेचुरोपैथी का ही टेक्निक्स है, नेचुरोपैथी का ये टेक्निक्स है। तो फास्टिंग जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इस केस में भी माना गया है। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस के कारण जो है अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उस केस में फास्टिंग आपको बहुत 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 ज़्यादा मदद कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, ये हेडेक्स रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, थेरेपी मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट योगिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था 18 जून के जो एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन को बात करते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग योगा प्रैक्टिसेस आर मोस्ट यूजफुल फॉर हेडेक। यहाँ पे मोस्ट यूजफुल बताए गए हैं। अगर हम इस पुस्तक के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या क्या हमारे ऑप्शन में होगा। नाड़ी शोधन, यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है भाई, नाड़ी शोधन देख लो, पिछले स्लाइड में जाके देख लो, नाड़ी शोधन मेंशन है। ये देखो नाड़ी शोधन यहाँ पर मेंशन है ना, नाड़ी शोधन मेंशन है, तो नाड़ी शोधन तो बिल्कुल हमारे ऑप्शन में होगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में। ये देखो नाड़ी शोधन मेंशन है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम भी देखो पिछले स्लाइड में मेंशन होता है भ्रामरी प्राणायाम, ये देखो भ्रामरी मेंशन है पिछले स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद आते हैं पश्चिमोत्तासन, ये कभी भी मेंशन नहीं है, यानी ये भी मना किया गया है कि सामने झुकने वाले आसन नहीं करना चाहिए। ये इसको बताया गया है कि सामने झुकने वाला आसन अगर आप करोगे तो वो बढ़ सकता है, इन केस ऑफ सिनुसिस में वो बताया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे हेडेक में तो ज़्यादातर ये नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने झुकने वाले आसन यहाँ पर सजेस्टिव नहीं करवाया जाता है। उसके बाद है शशंगासन, ये भी सामने झुकने वाले होते हैं। तो सीधा सीधा इस बुक में अगर आप इस बुक का इंग्लिश वर्जन अगर देखोगे ना तो यहाँ पर जो ये ना पूरा का पूरा टेबल बनाया हुआ है हेडेक के लिए, जिस केस में ना ये मेंशन नहीं है शशंगासन वहाँ पर भी, तो इस हिसाब से शशंगासन भी एलिमिनेट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो ए, बी और ई होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ करेक्ट होना चाहिए था। इस बार 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि पवन मुक्तासन सीरीज जो है वो प्रेफरेबल है। ये देखो ये प्रेफरेबल माना गया है पवन मुक्तासन सीरीज को। ठीक है, यहाँ पर ऑटो प्रैक्टिसेस है, उसमें भी आप कहोगे सर उसमें हो सकता है शशंगासन इंक्लूडेड है, नहीं है जी, पवन मुक्तासन सीरीज पार्ट 1 में शशंगासन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो नाड़ी शोधन हो जाएगा, भ्रामरी हो जाएगा और पवन मुक्तासन, यानी ए, बी, ई आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसी के साथ। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।